तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। हर 5 में से 2 लोगों के पास जिंदगी गुजारने की बेसिक नेसेसिटीज नहीं है उस्मान विर्क साहब। तो क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने इनिशिएटिव लिया। उस्मान विर्क साहब, आपने उस भूख को मैग्नेट के तौर पे इस्तेमाल किया। जो गरीब लोग हैं हमारे लिए उस्मान विर्क साहब, ये फन मीटअप था या हंगर स्टैम्पीड थी? ये भूख नाच रही थी शेखुपुरा की गलियों में। अच्छा, शेखुपुरा की गलियों में भूख रक्स कर रही थी। आम की जो सुनामी थी वो बहुत ज्यादा थी और मुझे सुनामी थी जी। इस्तेलाह कोई और इस्तेमाल करें, फाड़ के अंदर दे देना उन्होंने। पूरा पाकिस्तान सद लिया तुसी। लेकिन वही पाकिस्तान मेरी बात सुने ना सर, को ब्रेक पे पैर भी रखो। जी दरखास्त दी भी थी आपने? हाँ, आगे उनको अपडेट किया था। आगे नहीं, जिला इंतजामिया को जिले नहीं, हमने आगे जो हमारे इदारा है उनको हमारे वालिद साहब ने आगे बिल्कुल। इदारा कौन सा था? ये हुकूमत का दायरा जहाँ से इजाजत लेते हैं, वासा। आप क्या कह रहे, जो चीज है मैंने रखी उनके सामने। नेचुरली जब 11 करोड़ भूखा आपकी वीडियोस देख रहा होगा, आपको नहीं पता था कि मुल्क में 45% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपने फिर उनको देगें दिखा दी, मोटरसाइकिलें दिखाई, बैल दिखाए, जानवर दिखाए, पुरतायुश फार्म दिखाया। 45% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। यूएनडीपी और दीगर की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 5 में से 2 लोगों के पास जिंदगी गुजारने की बेसिक नेसेसिटीज नहीं है उस्मान विर्क साहब। तो क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने इनिशिएटिव लिया। मैं देखिए, उस्मान विर्क जितना कर सकता है ये इक्वल राइट्स की वजह से, ताकि सबको बराबरी का हकूक मिले। नहीं, अब मैं सबके लिए नहीं कर सकता, लेकिन इसीलिए मैंने। अब बात यह है, शेखुपुरा से आए हुए लोग तालियां पीट रहे हैं। उनकी मोहब्बत है जी, मोहब्बतें बरकरार रहनी चाहिए। लेट मी जस्ट फ्रेम माय क्वेश्चन। जी इजी हो के जो सर, बात मैं बड़ा इजी हूं। नहीं, जो सवाल करने बात ये है सर कि एक तरफ तो भूख नाच रही है, बिल्कुल रक्स कर रही है, बिल्कुल। आपने उस भूख के बारे में और उस भूखे के बारे में नहीं सोचा कि उसका क्या बनेगा। 45% का मतलब ये है सर, मुल्क में अगर 25 करोड़ आवाम है तो 11 करोड़ भूखे, बिल्कुल भूखे नंगे हैं। तुमने देखे नहीं हल्का इमरोज के रंग, गर्मी बादाए फरदा से पिघलते हुए लोग, भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बरे आजम की लकीरों से उभरते हुए लोग, और अपनी ख्वाहिशात के हाथों बेबस होकर रोज जीते हुए, रोज मरते हुए लोग। उस्मान विर्क साहब, आपने उस भूख को मैग्नेट के तौर पे इस्तेमाल किया, जस्ट टू गेट फॉलोइंग। मैं इस चीज का जवाब दूं, आप कह रहे हैं कि मैंने जो चीजें उनको दिखाई वो अट्रैक्ट करके लोग आए। मैं तासुर है, आप क्या कह रहे हैं, जो चीज है मैंने रखी उनके सामने। नेचुरली जब 11 करोड़ भूखा आपकी वीडियोस देख रहा होगा, जब हर 5, मैं नहीं कह रहा, यूएनडीपी समेत दीगर आजाद इदारों की रिपोर्ट्स कह रही हैं, हर 5 में से 2 लोगों के पास जिंदगी गुजारने की बेसिकनेस। आपके पास तो लग्जरी है, आपके पास बड़ी कोठी है, आपके पास 10 गाड़ियां टोयोटा करोला की, आपके पास नील गाय है, ऐसे ऐसे नायाब आपके पास जानवर हैं, जानदार हैं कि आम आदमी तो उनको देखने के लिए चिड़ियाघर का टिकट लेके जाना पड़ता है उसको। इसमें ऐसी बात आपने तो घर में रखे हुए हैं, हमने उन्हीं के लिए अपने दरवाजे भी खोले हैं। तभी तो मैंने ये कहा कि तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। आगे मैं इस चीज को क्लियर करूं, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये चीजें दिखा के लोग आए, मतलब कि हाँ, मैग्नेट, आपने एक मैग्नेट, आपने फिर मेरे बारे में सर्च ही नहीं ना की। ओ माय गॉड, जरा एक बार पूछें कि सोशल मीडिया से पहले ये फैमिली किन किन के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती है। उस्मान विर्क साहब, फिर तो आपको हातिम ताई होना चाहिए कि नहीं, मेरी बात सुन लेना। हातिम ताई जो एक हाथ से दे तो दूसरे को भी ना पता चले। इस चीज का जवाब दूं मैं चाहता हूं। हाँ, कि एक हाथ से दें। ये तो बात मैंने आपको सबसे पहले रखी कि मैं इसलिए ये चीज दिखाता हूं कि ताकि जो 1000 बंदा मुझे देख रहा है, मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी गरीब का इससे भला हो रहा है तो 1000 में से अगर 2 भी उसको देख के करेंगे ना, तो मैं कहूंगा अपने मिशन में कामयाब। नहीं, ये फन मीटअप था। नहीं, मैं मीटअप नहीं, वैसे आपकी वो पुरानी बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं जी, आप जो गरीब लोग हैं हमारे लिए। उस्मान विर्क साहब, ये फन मीटअप था या हंगर स्टैम्पीड थी? ये भूख नाच रही थी शेखुपुरा की गलियों में। अच्छा, शेखुपुरा की गलियों में भूख रक्स कर रही थी। अच्छा, मैं आप उसमें से सिर्फ 20% लोग शेखपुरा के थे मेरे मीटअप पे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल करें मैंने तो आपको देखना चाहिए थी ना। अब आम और वो बोल के उन्हें आखिया कि पूरे पाकिस्तान को वाम आवे।
ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ देखिए जी कहते रोटी नहीं रात को भूखा चला है शेखुपुरा। मैं वही बता रहा हूँ कि एक बंदा रात से चला है और दोपहर को पहुंचा है और दोपहर से चला रात को पहुंचा है रोटी फिर नहीं और 20,000 किराया लगा के आया। आपको क्या लगता है वो रोटी खाने के लिए उस्मानवीर के पास आया? 20,000 किराया में ये 20,000 नहीं 15 से 20,000 मैं बात कर रहा हूँ 20,000 किराया नहीं मैं बता रहा हूँ वो बेचारे भूखे ये कहां से है कि शहर से वही तो बता रहा हूं ना कि जो बंदा इतनी दूर से आया है 20,000 किराया लगा कर आया है वो रोटी खाने के लिए तो नहीं आया। अब ये रोटी खाने के लिए थोड़ी ना आया। बिल्कुल अब इस चीज का भी मैं जवाब देता हूँ सर। अब आप एक एक वीडियो करके मुझे दिखाना ताकि मैं जवाब देता रहूँ। आप देते रहे ताकि हाँ, वीडियो थोड़ा वीडियोस है ही हाँ, इतनी ज्यादा कि मैं जवाब देता मैं सिर्फ इतना करूंगा कि शायद आप पॉजिटिव वीडियोस भी सामने लेकर आए। मैं सर सब पॉजिटिव मेरी ये अगर आप वो ना कहें तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। ये मेरे ऊपर इल्जाम है। आप बैठे हुए हैं माहौल बना हुआ है सब दोस्त बैठे हुए हैं शेखुपुरा के दोस्त भी बैठे हुए सब आए हुए हैं हम आपस में मुकालमा कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल आपके पास पूरा इस्तेहकाक है आप बिल्कुल जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे जो मर्जी करे सर। अब आप मुझे पता है आपने मेरी वीडियो दिखाई जिससे मैंने अपनी जो चाहने वाले हैं उनसे माफ़ी भी मांगी मैं सब ने देखी होगी। जब अवाम की जो सुनामी थी वो बहुत ज़्यादा थी और मुझे सुनामी थी जी। इस्तेलाह कोई और इस्तेमाल करें पढ़ के अंदर दे देना उन्होंने क्योंकि इसलिए ज्यादा थी ना लोग बहुत ज्यादा थे। हाँ, मारता हुआ समंदर था। हाँ बहुत ज्यादा था बहुत। देखिए उसमें आपको नहीं अंदाजा था कि इतने लोग आ जाएंगे? नहीं मुझे नहीं था पता। नहीं, पहले आपने खुद ही कहा मैंने पहला मीटअप किया इतने लोग आ गए। नहीं और अब तो आपने पूरा पाकिस्तान सद लिया तुसी। लेकिन वो पाकिस्तान मेरी बात सुने ना सर को ब्रेक पे पैर भी रखो। जी कहने का मतलब ये है। अच्छा वो ब्रेक ढूंढ रहे नीचे मैं ये कह रहा हूँ उस्मान साहब मैं ये कह रहा हूँ शायद आपकी बातों में बड़ी सच्चाई होती है ना कि हमें नीचे से कोई चीज मिल ही जाए। मैं ये कह रहा हूँ उस्मान भाई मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता वहां पे स्टैम्पीड हो जाती ना। अब इतने लोग आ गए लोग कह रहे हैं आपने गेट बंद कर दिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा लोग खाना चाहते हैं देगें देखना चाहते हैं उन देगों का दर्शन चाहते हैं कि पकाया है नहीं मिल रहा उनको। एक दूसरे पे लोग स्टैम्पीड यही होती ना भगदड़ मच जाती है सर। ये हंगर स्टैम्पीड है खुदा ना खासा लोग मर जाते फिर क्या होता। मैं उसी बारे में बताने लगा जब हमने देखा ना कि इतनी पब्लिक आई है तो अंदर बच्चे भी थे जवान भी थे बुजुर्ग भी थे। जब वो एक चीज पैक होगी तो हमने फैसला किया कि जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उस सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमने उससे ज्यादा जो अवाम थी अंदर आने नहीं दी। मैं बाहर आया सबको सलाम किया और सबसे माजरत की। क्यों देखिए हर बंदा जब दावत देता है नहीं आपने डिप्टी कमिश्नर को बताया था? जी हमने उनको इस चीज के बारे में आगाह किया था। नहीं कोई आपके पास है कोई डॉक्यूमेंट जो एविडेंस होगा डेफिनेटली। हमने आगे जो हम साथ दरखास्त दी थी आपने? हाँ आगे उनको अपडेट किया था आगे नहीं जिला इंतजामिया को जिले ही नहीं हमने आगे जो हमारे इदारा है उनको हमारे वालिद साहब ने आगे बिल्कुल इदारा कौन सा था? ये हुकूमत का दायरा जहाँ से इजाजत लेते हैं वासा नहीं ये डीसी के डीपी ऑफिस से वहीं नहीं से। कोई उन्होंने भेजी थी कोई पुलिस वैन्स मोबाइल्स भेजी? हाँ जी हमारे पास उस टाइम तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के जो थी वैन्स आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस पे। मैं चाहता हूँ मुझे आप देखिए जरा वीडियोस पे दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ उस्मान साहब ये जो आपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल वहाँ पे पुलिस थी। मुझे दिखा आप अपने फोन में दिखाएं मेरे पास मुझे पुलिस नजर नहीं आई सर किसी। मैं आपको दिखाता हूँ मुझे पुलिस भी दिखाएं और मुझे वो नोटिस वो भी दिखाएं जो आपने। मैं इधर आए सर इधर आए ये मुझे दिखाना विक फॉर्म 777 लोगों को नजर आना चाहिए ताकि मशहूरी हो ना। उस तरफ कैमरे की तरफ दिखाइए जी। विक फॉर्म 777 की टीम माशाल्लाह। अब ब्रांडिंग भी की हुई है आपने सर। नहीं अब अभी आप ये कह रहे हैं कि तुसी मशहूर नहीं होना। मैं इसके बारे में आपको जवाब देता हूँ। ये जो आपने बताया ना लोगों इसके बारे में जवाब देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी। ये दिखाइए जी सबको दिखाइए।
ये पुलिस की मोबाइल्स खड़ी हुई बीच में, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये आपने कहा था कि पुलिस वालों नहीं वो खुद आ गए थे, खुद आए तो आना तहफ़्फ़ुज़ पड़ा के ना लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उनको तो फिर आना पड़ा ना, फिर उन्होंने कहा एक ही हो गया है, ये खुदा ना आपको खास्ता। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छा, उधर उस मौजूद मौके थे। पे लोगों के मोबाइल निकल गए, चोरियां हुई, ये भी हुआ ना सर? नहीं मैं इस चीज के बारे में वो मेरे पास वीडियो है। अगर हुआ देखिए वीडियो आपके फॉर्म पे वो सुल्तान विर्क साहब कौन है? मेरे से बड़े भाई हैं। तो उन्होंने बनाई है बिठा के हाँ वहाँ जी, पे। उन्होंने नहीं उन्होंने चोर दबोचा हुआ था। हाँ उसको पकड़ा है ना, निकाले नहीं गए, चोर पकड़ा उन्होंने। हाँ वो फोन मिल गए, हाँ जो कोशिश किया उसको पुलिस के हवाले किया गया और उनके जो साथी थे उनको भी बुलाया गया। इतना बंदा बुलाना लाइफ एट रिस्क होती है। तो यही तो कह रहा हूँ कि हमने जब सबको बुलाया, हर बंदा जब कोई दावत रखता है ना इस तरह का मीटअप, तो अपने चाहने वालों को हर जगह से बुलाता है।